हेलो फ्रेंड्स, मैं हिनी और आज हम रिव्यू करने वाले हैं एंड एक्सप्लेन करने वाले हैं लास्ट एपिसोड ऑफ द गॉब्लिन के ड्रामा। एज यू नो, लास्ट एपिसोड ज़रा हेक्टिक हो गया था, तो मैंने सोचा कि उसका रिव्यू कर लेते हैं, उसके एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। तो शायद ये अच्छा ही होगा ना कि तुम्हारा हीरो हमारा हीरो एक इमॉर्टल होता तो। हाँ, शायद अच्छा ही होता। तो चलिए देखते हैं अच्छा होता है या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि युन तक और किमशिन एक चेरी ब्लॉसम के ट्री के अंदर खड़े रहते हैं, आंखों में आंसू लेके, और वो कहती है मैं इसकी लास्ट ब्राइड बनने के लिए तैयार हूँ। और वो दोनों ही बहुत खुश नज़र आते हैं। उसी ही रात वो छत पे जाती है और छत पे जाके अपने मॉम से बात करती है जो कि मर चुकी है। उनको वो प्रॉमिस करती है कि वो अच्छे से रहेगी। जो वो उन्नी घोस्ट, मतलब जो वो एक दीदी टाइप की घोस्ट थी ना, वो उसके चारों ओर घूमती थी, वो ऐसे आंखों में आंसू लेके बोलती है कि अब शायद हैप्पी एंडिंग होगा। और वो एंड उसके सारे भूत फ्रेंड्स बहुत खुश होते हैं उसे आसपास देख के। फिर हम देखते हैं कि हमारे ग्रीम रीपर दोनों को चाय सर्व करते हुए कि एक अमीर आदमी और उसके ड्राइवर को। अमीर आदमी नाक सिरका के चाय पीने से मना कर देता है, बट वो सर्वेंट नहीं करता। तब हमारे ग्रीम रीपर बहुत गुस्से में आके उनसे कहते हैं कि इस दरवाजे से बाहर जाओ, तुम तो नरक में जाओगे। देखोगे तब कि तुमने क्या सिंस कमिट किए हैं और तुमने कितने आदमियों को दुख दिया है अपने मुंह से, अपने हाथ से, अपने पैर से। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि किम शिन यून तक के लिए वेट कर रही है कि कब उसका काम खत्म होगा और वो काम से निकलेगी। फिर किम शिन देखता है कि यून तक का एक क्लास प्रेसिडेंट वहाँ से आता है। वो उसे पहचानता है और उसने झटपट उसका फ्यूचर देख लिया कि हाँ, वो तो यून तक को जोर ज़बरदस्ती कर रही है कि जाओ जाओ ब्लाइंड डेट में जाओ, ब्लाइंड डेट में जाओ। तभी किम शिन सोचता है ब्लाइंड डेट, हाँ हाँ हाँ, मैं ब्लाइंड डेट में जाने दूंगा उसे। फिर किम शिन क्या करता है कि जादू से उसका बैग काट देता है और उसका बैग गिर के नीचे गिर जाता है सब कुछ, और वो रोने लगती है। फिर अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि किम शिन और युन तक अच्छे से रेस्टोरेंट में जा गए हैं। वहाँ पे उन्होंने दोखवा से मिला, और जब भी युन तक ने उसका नाम कहा और दोखवा उसको पहचान गया, उसको एक ही नज़र में याद आ गया कि हाँ, ये लड़की तो उस पुराने लेटर में से वही लड़की होगी। और अगले में दिखाया जाता है कि दोनों बहुत अच्छे से हंस हंस के बातें कर रहे हैं, तीन लोग एक साथ खाते हैं। फिर हम देखते हैं कि कंपनी के प्रेसिडेंट सीईओ किम के साथ दोखवा बात करते हुए कि वो कह रहे हैं कि किम शिन शादी करने वाले हैं युन तक से, और शायद कंपनी प्रेसिडेंट का कोई शादी करने का प्लान हो। तब कंपनी के प्रेसिडेंट ने कहा कि मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ बहुत सालों से। पर तब दोखवा बहुत स्टंट हो जाता है कि आपने कभी मुझसे कहा क्यों नहीं। और तभी प्रेसिडेंट कहते हैं कि तुमने मुझसे पूछा ही नहीं। हमारे हीरो हीरोइन एक दूसरे को शादी के ड्रेस में देखते हैं और दोनों ही दिल से कहते हैं कि बहुत अच्छी लग रही हो, और बहुत खुश भी हो जाते हैं। देखा जाता है कि ग्रिम रीपर के घर में रेडियो बजता है और रेडियो में कुछ उसे पहचानी सी स्टोरी सुनाई भी देती है और पहचाना सा वॉइस भी सुनाई देता है। वो झटपट रिकॉग्नाइज कर लेता है कि हाँ, वो तो सनी का आवाज है, उसका लव इंटरेस्ट का। फिर हमारा हीरो यानी कि सनी का भाई और हमारी हीरोइन पहुंच जाती है उसके घर में, और वो यहाँ पे एक लेटर छोड़ के जाती है कि वो अब कभी नहीं लौटेगी। फिर भी हमारे ग्रिम रीपर पहुंच जाते हैं रात को उसके पास, और बट वो मिलके बहुत रोते हैं, और फिर क्या, वो बिछड़ जाते हैं। हाँ दोस्तों, ये ड्रामा में हंसी तो बहुत है, बट रोना भी पड़ेगा फूट फूट के, है ना। फिर हमारे हीरो और ग्रिम रीपर के बीच में बातें होती हैं और ग्रिम रीपर कहता है कि वो थैंकफुल है उसके लिए मंदिर में सालों तक दीपक जलाने के लिए, उसके यादों में, क्योंकि वो रियलाइज़ कर चुका है कि वो कौन है। फिर ग्रिम रीपर उस लड़की से मिलता है और कहता है कि तुम्हें ये सज़ा तो भुगतनी ही पड़ेगी। मैं जब राजा था तो तुम मेरे रानी के खाने में विष मिला दिया था। तब तुम्हें सोचना चाहिए था कि ये सिन तुम क्यों कर रही हो, और यू आर गोना पनिश फॉर इट। और यहाँ फिर युन तक देखती है
कि उसकी मासी लौट आई है भूत बन के, और जो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। भूत बन के भी वो यून तक को डिस्टर्ब करने की सोच रही है। और फिर जो उन्नी घोस्ट थी, मतलब जो दीदी घोस्ट थी उसके आसपास घूमती थी, उसने उस मासी को धूल चटा दिया और उसको अपने साथ लेके चली गई, क्योंकि वो ऐसे ही टाइप की तो घोस्ट थी जो अपने साथ ले जाती है। देर बाद हम देखते हैं कि ग्रिम रीपर यून तक को अपने हाउस में बुलाता है और वो कहता है कि मुझे कुछ गिफ्ट करना होगा। हमारा यून तक तो बहुत डर जाती है और फिर ग्रिम रीपर कहता है चिल, मैं कुछ डेथ नोट नहीं देने वाला, मैं जस्ट फूल देने वाला हूँ। यहाँ हो जाती है शादी हमारे हीरो हीरोइन की और वो दोनों इतने खुश नजर आते हैं कि क्या क्या ही कहूँ। और यहाँ पे होती है पार्टी जहाँ पे आते हैं दोखुआ, हमारे सीईओ किम, और जहाँ पे ग्रिम रीपर अपने अद्भुत शक्तियों के प्रदर्शन करते हुए नजर आता है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। वो अपने हाथों में 2 शैंपेन की बोतल लेके दोनों को फ्रीज करने की कोशिश कर रहा था और वो देख के कंपनी प्रेसिडेंट सीईओ किम का तो होश ही उड़ गया। और यहाँ हमारे हीरो हीरोइन के लिए अच्छा समय जा रहा था, सब ठीक ठाक ही हो रहा था। और फिर हमने देखा कि हीरोइन कहीं जा रही है, हमारी यून तक कहीं जा रही है गाड़ी लेके, और वो हमारे ग्रिम रीपर को टाटा करती है और ग्रिम रीपर भी उसे टाटा के बाद हो जाती है, जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। हाँ, आपने ठीक समझा। हमारी हीरोइन अपने आप को सैक्रिफाइस कर देती है क्योंकि सामने एक छोटे बच्चों का स्कूल बस था और वो एक्सीडेंट होने ही वाला था। वो अपनी कार सामने ला देती है चाहते उस एक्सीडेंट से वो बच्चे बच सके। भी हमारा हीरो किमशिन कॉल करता है और उसे कुछ अंदाज़ा होता है। तब तक तो हमारी हीरोइन जा चुकी थी, इस लोक में नहीं परलोक में। फिर हमारे हीरोइन युन तक को ग्रिम रीपर सच्ची में रियल में दिखाई देता है, यमदूत बन के। हाँ, ठीक समझे, वो मर गई थी और उसी के बाद ग्रिम रीपर स्वयं यमदूत, वो भी बहुत दुखी लग रहा था। जब हमारी हीरोइन इस दुनिया को छोड़ के जाने ही वाली थी तब किमशिन आता है उससे मिलने और वो बहुत दुखी था, उसने बहुत रोया और उसे एक बार गले लगाया। तब वो सब देख रहा था ग्रिम रीपर, उसे भी लगा कि हाँ, ये तो होना ही था, ये मेरे साथ भी हुआ था, तुम्हारे साथ भी होगा, यही तो हमारा फ्यूचर है ना शायद। देखते हैं कि गॉब्लिन हाथ में एक चिट्ठी लेके खड़े रहता है और उस टॉम्ब के ऊपर लिखता है कि हियर लाइज द गॉब्लिन्स ब्राइड। वहाँ पे गॉब्लिन की ब्राइड सोई हुई है, कोई डिस्टर्ब ना करे। और फिर हमारे ग्रिम रीपर से बताते हैं कि या आज यूं तक किसी के आंसू में जिंदगी भर के लिए चली गई। तभी हम देखते हैं कि ग्रिम रीपर को भी बहुत दुख होता है, वो भी पुराने उस रास्तों से गुजरता है हर वक्त जहाँ से उसका और उसका लव इंटरेस्ट का मिलन हुआ था, और वहाँ वो किसी को नहीं पाता है। और फिर 60 साल बाद दिखाया जाता है कि ग्रिम रीपर के पास आखिरी डेथ नोट आई, किसकी? उस लव इंटरेस्ट की, और वो बहुत रो रहा था सीरियसली। एंड किमशिन उन दोनों को बाय बोलने के लिए आया था, यानी कि उसके बेस्ट फ्रेंड ग्रिम रीपर को और उसके बहन को सनी को। हमारे गॉब्लिन फिर से अकेले हो जाते हैं इस दुनिया में। फिर कुछ टाइम बाद दिखाया जाता है कि हमारे गॉब्लिन को किसी आदमी ने हाफ अ सैंडविच ऑफर किया और उसने उसको आशीर्वाद दे दिया, और सच में उसका जीवन अब बदलने वाला है, बदल भी गया वो। और तभी हमारे हीरो गॉब्लिन देखते हैं कि उसका बहन और उसका बेस्ट फ्रेंड दोनों का ही पुनर्जन्म हो गया है और दोनों ही एक साथ है और बहुत खुश भी है। बट तभी भी उनके बीच प्यार नहीं हुआ है, ये हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जब वो होटल में जाते हैं और वो झगड़ने लगते हैं। फिर दिखाया जाता है कि हाँ, उनका बीच प्यार हो गया। कुछ साल बाद जब किमशिन फिर पेरिस गया और उसको लगा कि हाँ, यहाँ से बहुत भीड़ भाड़ जाएगी तो मैं एक शांत जगह पे जाके बैठता हूँ, उस सिमेट्री में जाके बैठता हूँ। पर भगवान को तो कुछ और ही पसंद था, क्योंकि यून तक वहाँ पे आ गई और उनका आमना सामना हो जाते हैं।
और बहुत खुश होते हैं दोनों ही, और यहाँ पे ही होता है हैप्पी एंडिंग। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो और एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो हिंदी में और भी एक्सप्लेनेशन पाने के लिए मुझे सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें, और ज़रूर कमेंट करें कि आपको कौन सा वीडियो नेक्स्ट देखना है, किस टॉपिक। बाय बाय, सी यू सून, सी यू लेटर एलिगेटर।